नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अधिगम शैलियों का अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में महत्व, इम्पोर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने चेष्टा की है उन विधियों को प्रदान करने की जो सीखने की शैली सिद्धांत को कक्षा कक्ष में प्रभावशाली बना सकें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए दो विद्वान हैं, डॉक्टर रीता और डॉक्टर केनेथ, अपनी पुस्तक टीचिंग स्टूडेंट थ्रू देयर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स ए प्रैक्टिकल अप्रोच में वह स्पष्ट करते हैं कि बालक कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दृढ़ किया जाए। रीता और कैथन लिखते हैं कि सीखने वाले प्रभावित होते हैं तुरंत का वातावरण जैसे ध्वनि, प्रकाश, तापमान और डिजाइन से संवेगात्मक अनुप्रेरणा, धैर्य, उत्तरदायित्व और नम्रता या बनावट की आवश्यकता से सामाजिक आवश्यकताएं जिसमें आत्म, सहपाठी और प्रौढ़ इत्यादि से और शारीरिक आवश्यकताओं से जिसके अंतर्गत आती हैं प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचरता, समय और गतिशीलता से। अन्य अनुसंधानों का भी विश्लेषण उन्होंने किया और दावा किया कि विद्यार्थी न केवल परीक्षणों में अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करते हैं वरन उनकी अभिवृत्तियां बनाते हैं और अधिक कुशल होते हैं यदि उन्हें उन विधियों से पढ़ाया जाए जिनके साथ वे अधिक सरलता से संबंधित हो सकते हो। अतः यह शिक्षकों के लिए लाभप्रद ही है यदि वह अपना शिक्षण और परीक्षण विद्यार्थियों की पसंद शैली में दे। एक अन्य विशेषज्ञ जो ये विश्वास करता है कि सीखने की शैलियों का प्रभाव कक्षा कक्ष में पड़ता है। स्प्रेंजर की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 3 आधारिकाओं पर आधारित करती है। शिक्षक शिक्षार्थी हो सकते हैं और शिक्षार्थी शिक्षक हो सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी उपयुक्त परिस्थिति में सीख सकता है और सीखना मनोरंजन है, इसे आकर्षक बनाया जाए। वह अनेक मार्गों का विवरण देती है जिस पर चलने से शिक्षक इस प्रकार शिक्षण दे सकते हैं कि विद्यार्थी जो कुछ सीखता है उसे याद रख सके। वह इन शिक्षण विधियों को उनके अनुसार वर्गीकृत करता है जो सीखने की शैली के लिए उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अधिगम शैली में अभिप्रेरणा का मुख्य योगदान रहा है। विद्यार्थी को यदि किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो वह अधिगम की प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं या रुचि नहीं लेता। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सफलता की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा से विद्यार्थी के आकांक्षा स्तर, एस्पायरेशन लेवल में भी वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा
बाहरी और आंतरिक हो सकती है और किसी भी रूप में प्रदान की जा सकती है, जैसे पुरस्कार रूप में, प्रशंसा के रूप में, मुकाबलों के रूप में या प्रतियोगिता के रूप में, दंड के रूप में। इस प्रकार विभिन्न प्रविधियों या टेक्निक्स के प्रयोग से अभिप्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है और इस अभिप्रेरणा को उत्पन्न करके अधिगम प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। अगला है ध्यान एवं रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। विद्यार्थी में यदि ध्यान, अटेंशन और रुचि, इंटरेस्ट उत्पन्न करके कुछ सिखाया जाता है तो अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस अधिक तीव्र होती है। ध्यान और रुचि के अभाव में अधिगम प्रक्रिया निर्जीव और प्रभावहीन हो जाती है। कक्षा में अध्यापक विभिन्न अधिगम शैलियों का प्रयोग करके ध्यान और रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकता है। रुचियाँ अर्जित, एक्वायर्ड एवं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन उन्हें अर्जित करके अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली या इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तत्परता और क्षमताएं, रेडीनेस एंड कैपेसिटीज। अधिगम शैली या लर्निंग स्टाइल में तत्परता और क्षमताओं, रेडीनेस एंड कैपेसिटी की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बिना मानसिक और शारीरिक तैयारी के कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने में असमर्थ ही रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति में किसी कार्य को सीखने या करने की क्षमता नहीं है तो वह व्यक्ति उस कार्य को ना तो सीख पाएगा और ना ही कर पाएगा। हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण किसी कार्य को करने या सीखने की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है। अतः सभी व्यक्तियों को एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगला है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय है निराशाओं, द्वंद्वों, कॉन्फ्लिक्ट्स, चिंताओं, तनाव आदि से मुक्त रहना। यदि विद्यार्थी इस प्रकार के तनाव आदि से मुक्त रहते हैं तो वे किसी कार्य को जल्दी और तीव्रता से सीख पाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। अगला है थकान या फटीग। थकान या फटीग एक ऐसा कारक है जिसका प्रभाव अधिगम प्रक्रिया या बड़ी शीघ्रता से दिखाई देने लगता है। थका हुआ विद्यार्थी कुछ भी नहीं सीख पाता। इस थकान के कारण उसमें रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा और तत्परता जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन होकर रह जाती है। अगला है संवेदना एवं प्रत्यक्ष ज्ञान, सेंसेशन एंड परसेप्शन। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं सीखने की प्रक्रिया के आधार माने जाते हैं। व्यक्ति में ये योग्यताएं जितनी शक्तिशाली
होंगी उसकी अधिगम प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। इच्छा शक्ति, विल टू लर्न, सीखना व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य को सीखना ही ना चाहे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि अध्यापक ज्ञान और क्रिया को सिखाना ही नहीं चाहता तो विद्यार्थी कैसे सीखेंगे। दोनों ही स्थितियों में पहला कार्य अध्यापक का है। वह स्वयं में विद्यार्थियों को ज्ञान देने की संकल्प शक्ति का निर्माण करें। इसी प्रकार वह विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान प्रदान करने की इच्छा उत्पन्न करे और उनमें प्रेरणा भरे। अगला है शारीरिक रोग और दोष, फिजिकल हैंडीकैप, डिफीट एंड डिसीजेज। कई बार विद्यार्थियों में विद्यमान शारीरिक दोष या रोग जैसे कि दृष्टि का दोष, मांसपेशियों का काम न करना, अधरंग, क्षय रोग, मूर्छा आदि का विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं अधिगम शैली के शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली के द्वारा विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वह याद रखता है। शिक्षक शिक्षण अधिगम कराते समय विद्यार्थियों की रुचि का ध्यान रखें। शिक्षक को अधिगम शैली के द्वारा शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना चाहिए और शिक्षक को अधिगम के लिए जबरदस्ती से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति के द्वारा सिखाया जाए। तो ये था अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।